आज गौरव ने रीडिंग किया। प्रभु गौरव को बहुत आशीष दे। इनोस ने प्रार्थना किया, सागर ने प्रार्थना किया। प्रभु दोनों को बहुत आशीष दे। आज का बहुत सुंदर विषय है जिसको हम सीखने के लिए जा रहे हैं। पहले हम 3-4 हफ्ता पवित्र आत्मा के विषय में हमने सीखा था। आज के विषय को बदलते हुए हम स्वर्गदूत के बारे में सीखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज्यादा लोग इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं और कई चीजों पर ध्यान देते हैं। पवित्र आत्मा पर ध्यान देते हैं, अन्य भाषाओं पर ध्यान देते हैं और कई विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्वर्गदूत के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो स्वर्गदूत और शैतान के विषय में जब अध्ययन किया जाता है तो स्वर्गदूत क्या है और शैतान क्या है, इसकी पहचान होती है। स्वर्गदूत परमेश्वर का दूत है, सच्चा दूत है, विश्वासियों के दूत है, परमेश्वर के कार्य को करता है। लेकिन शैतान है, हमेशा विपक्ष में चलता है। शैतान का काम बहकाना है, झूठ बोलना है, नीचा दिखाना है, लड़ाई झगड़ा करवाना है। बहुत से जो काम है जो हमेशा उसका कार्य विपक्ष में रहता है ताकि लोग प्रभु को ना माने। लेकिन स्वर्गदूत का काम क्या रहता है, उस पर आज हम विशेष जोर देंगे। स्वर्गदूत, तो जब प्रस्तावना में हम देखते हैं स्वर्गदूत के बारे में तो इस सिद्धांत पर आज बहुत कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि मनुष्य इसको लगभग महत्वहीन समझते हैं। स्वर्गदूतों को केवल सोते समय की कहानियों में थोड़ा बहुत महत्व दिया जाता है। सोते समय की कहानियों में थोड़ा बहुत ध्यान स्वर्गदूतों के बारे में दिया जाता है। फिर भी हमें स्वर्गदूतों की सेवकाई को कम नहीं आंकना चाहिए। विशेष रूप से संरक्षक स्वर्गदूतों को हम वास्तव में यह नहीं जानते कि हम उनके कितने श्रेणी हैं, कितने कर्जदार हैं, कितने एहसानमंद हैं। स्वर्गदूत ने भी काम किया है। एक मिशनरी की कहानी, जो कि एक रात को बाहर सोने के लिए वो बाध्य हो गया और वो मिशनरी बाहर सो रहा था तो उस समय उसको लूटने के लिए डाकू उसका सामान लूटने के लिए योजना बना रहे थे। जब वो योजना बना रहे थे तो वहां पर 16 सैनिकों के कारण भयभीत तो उठे और जो वहां तलवारें लिए खड़े थे वह मिशनरी कहानी सुनकर हंस पड़ा। परंतु कुछ समय के बाद उसे मालूम हुआ कि उसी रात को 16 व्यक्तियों के समूह ने विशेष रूप से उसके लिए प्रार्थना की थी और स्वर्गदूतों की सेवकाई के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। तो परमेश्वर अपने लोगों की मदद करते हैं, स्वर्गदूतों को बेच करके मदद करते हैं। मिशनरी ने सोचा कैसी अद्भुत बात है कि 16 सैनिक आए और उन्होंने बंदूकें दिखाई और चोर वहां से भाग गए। नहीं प्यारो, वो कहानी उल्टी है। वो कहानी ये है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर और अपने बेटे की रक्षा किया और जब रक्षा किया तब उसको पता चला कि मेरे लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए तो बार बार हम लोग कहते हैं स्वर्ग में स्वर्गदूत बिना विश्राम लिए स्तुतियां करते रहते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। 24 प्राचीन 4 प्राणी बिना विश्राम लिए हो स्वर्गदूत है। इसलिए हम स्वर्गदूत को हल्के में ना समझें, स्वर्गदूतों को छोटा भी ना समझें। स्वर्गदूतों के बारे में जाना ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देना है। ये बात को यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। तो आज का जो विषय है वो है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत के बारे में हम जानेंगे। स्वर्गदूत का जो अस्तित्व है, पहली बात, स्वर्गदूत का जो अस्तित्व है उसका जो शब्द है स्वर्गदूत, सबसे पहले उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय 7 वचन में पाया जाता है, जहां की प्रभु के स्वर्गदूत ने हाजरा को दर्शन दिया था। जब सारा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था तो ईस्वी पूर्व 1993 की बात है, 93 की बात है। 1913 की बात है। जो घटना को हम लोग देखते हैं, क्या घटना है कि उत्पत्ति की किताब लोग निकालेंगे, उत्पत्ति 16 का 7, जो 1913 में घटना घटी थी, उस बात को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 16 का 7, कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। थैंक यू गौरव। यहाँ पर कितनी सुंदर घटनाओं को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जो 1913 में जो घटी घटना, जो यहाँ पर हम लोग उत्पत्ति और 16 का
जब साथ में भाई पढ़ रहे थे तो यहाँ पर कितने अच्छे से लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास आग पाकर कहा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कहा, जब आगे लिखा है, हे सारे की दासी हाजरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामी के पास लौट जा और उसके बस में रहे। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हाजरा के पास स्वर्गदूत जाकर के ये समाचार देता है। ये समाचार कितना सुंदर समाचार है जो हाजरा को मिला है। हाजरा के जीवन में जो दूत ने कहा था वही हुआ, जो स्वर्गदूत ने कहा वही हुआ। जब आगे पढ़ते तो लिखा है, तेरे दुख के हाल को सुन लिया है। परमेश्वर दुख के हाल को सुनने वाला परमेश्वर है। हाजरा के जीवन में घटित घटना को देखते हुए हम लोग अपने थोड़ा सा सोचें, वर्तमान के जीवन में हम सोचें तो कैसा लगेगा, कैसे हम सोच सकते हैं? लेकिन परमेश्वर ने उसके दुख को दूर किया। किसके द्वारा किया? दूत के द्वारा किया। परमेश्वर ने दूत को हाजरा के पास पहुंचा, उससे बात किया और उससे कहा, तू जा। तो यहाँ पर वो बात को हम पूरा होते हुए पाते हैं। और वह मनुष्य बैनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। ये अध्ययन को हम जब कर रहे थे ना, जॉर्ज अंकल में सिखा रहे थे, वो गधे के समान होगा, इसी बात को लेकर के बहुत सी चर्चा हुई थी। लेकिन ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो संतान के विषय में वो इस प्रकार से वो कह रहा है, जंगली गधा। ये परमेश्वर का वचन है, बनेले गधे के समान होगा। इसलिए हाजरा और उसका पुत्र इस्माइल के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और जब इस्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का हो गया था। 86 वर्ष का, ये बात को यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। लेकिन हम लोग स्वर्गदूत के काम को देख रहे हैं, हम लोग उस पर जाना अध्ययन नहीं करेंगे। हमारा काम है स्वर्गदूत का काम क्या, वो हम लोग आज सीख रहे हैं। तो उत्पत्ति की किताब और जो जब 16 का 7 में हमने यही सीखा है, हाजरा को दूत के द्वारा एक मार्गदर्शन मिला, उसको सहयोग किया गया और परमेश्वर के दूत ने जैसे कहा वैसे ही हो गया। मतलब उसका एक अस्तित्व तो है, इसलिए हम हल्के में ना लें, स्वर्गदूत को कमजोर ना समझें, हमें स्वर्गदूत को भी समझना है। परमेश्वर का दूत है वो, परमेश्वर के लिए वो कार्य करते हैं। आज हम परमेश्वर के दूत है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से थोड़ा अलग बनाया है। स्वर्गदूत बोल नहीं सकते हैं, स्वर्गदूत बात नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु ने अपनी सेवकाई को हम मनुष्यों को सौंपा, मिशनरियों को सौंपा, सेवकों को दिया, ताकि हम लोगों से बात कर सके, परमेश्वर की जो आज्ञा उसको हम पूरा कर सके। जब मत्ती की किताब में 11 का 28 वही तो पढ़ते हैं, जाओ सब जातियों में सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए स्वर्गदूत का काम अलग है, हमारा काम अलग है। आज हम बोल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, स्वर्गदूत नहीं कर, लेकिन स्वर्गदूत मदद जरूर करता है। जैसे स्वर्गदूत हाजरा के पास गया 1913 में, 13 की घटना ईसा पूर्व की घटना है जो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। जब आगे और देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की, परंतु उस स्वर्गदूत सृष्टि का समय प्रकाशित नहीं किया गया, कोई समय वहां पर नहीं दिया गया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, उनकी सृष्टि की, लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रकाशित नहीं किया है। जब पढ़ते हैं कुलिस्सियों की पत्री 1 का 16 में, तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, और स्वर्ग की भी हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। कई चीजें ऐसी है हमें देखने में नहीं मिलती है, लेकिन उनकी भी सृष्टि परमेश्वर ने की है, जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं।
समुद्र की चीजों को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सृजा है, सृष्टि की है। आकाश की चीजों को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बनाया है, उसकी सृष्टि की है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए वो कहता है जब, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की भी अथवा पृथ्वी की देखो देखी या अनदेखी चीजों की सृष्टि हुई है। इसलिए स्वर्गदूत का भी काम है। एक स्वर्गदूत ऐसा है जो इसको जिब्राइल कहते हैं, वो शैतान का काम करता है। वो प्रभु के पास जाता है और वो परीक्षा करता है। शैतान ने प्रभु की परीक्षा की, तीन चीजों को प्रभु ने दिखाया, प्रभु को दिखाया शैतान ने, और कहा कि रोटी से कहो, पत्थर से कहो, रोटी बन जाए। क्योंकि उस समय प्रभु को भूख लग रहा था, तो शैतान ने वही सोचा कि मैं कहाँ इसको गिरा सकता हूं, कहाँ मैं प्रभु को कमजोर कर सकता हूं। लेकिन वो शैतान प्रभु को कमजोर नहीं कर सका। जब मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय 11 वचन में पढ़ते हैं, वो स्वर्ग दूत यहाँ पर देखते हैं, परीक्षा के समय स्वर्ग दूत यीशु की सेवा करने के लिए आ गया। वो आ गया जब शैतान ने प्रभु की परीक्षा की, उस समय दूत परमेश्वर के सहयोग के लिए खड़ा हो गया। वो तो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन वो सेवा टहल करने वाला दूत है, वो मदद करने वाला दूत है। अपने दास के, अपने परमेश्वर के सामने वो खड़ा हो गया। इस बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। मत्ती 11 का 4 पढ़ेंगे, मत्ती 11 का 4। और यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु अपना कार्य करता है। जब हम लोग यहाँ पर 11 का, जब 4 का 11 में इस बात को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। और वो कहता है, यहाँ पर लिखा है कि तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे, मतलब यहाँ पर एक बहुवचन है, एक दूत नहीं है यहाँ पर, या बहुत से दूत आ करके वो प्रभु की सेवा करने लगे। लेकिन क्या पढ़ते हैं, वो शैतान वहां से चला गया। शैतान चला गया, शैतान टिक नहीं सकता है। ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, शैतान कभी टिक नहीं पाया है। जब हम लोग याकूब की किताब पढ़ेंगे, याकूब 4 का 7 भी पढ़ेंगे। याकूब 4 का 7 कोई भी पढ़ सकते हैं। इसलिए इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से बाहर निकलेगा। देखो, इसलिए इसलिए किस क्या होना है, परमेश्वर के अधीन होना है हमें, परमेश्वर के पास जाना है हमें, तो शैतान टिक नहीं सकेगा। जैसे प्रभु के सामने टिक नहीं सका, वो वहां से चला गया। हमें वही बात तो हम पढ़ रहे थे, शैतान उसके पास से चला गया। तब याकूब 4 का 7 क्या कहता है, हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करना है। हमारे लिए वो सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। जैसे शैतान वहां से पर वो चला गया। वही बात पर हम पढ़ते हैं, जब मत्ती की किताब उसका 26 का 53 पढ़ेंगे, मत्ती 26 का 53। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, और वह स्वर्गदूतों की 12 सैन्य दल से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। देखो कितनी सुंदर बात पढ़ते हैं, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, और सर्वदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। मतलब परमेश्वर स्वर्गदूतों को सेवा के लिए तैयार किया। इसलिए स्वर्गदूत को कम हमें नहीं समझना, वो परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, निरंतर प्रभु की सेवा में वो लगे रहते हैं। पलटन मतलब 12 पलटन वो हमें भेज करके सहायता कर सकते हैं। वो परमेश्वर कितना महान है। जब लूका भी कहता है, लूका 22 का 43 पढ़ेंगे, लूका 22 का 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था।
देखो, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं कि वो दूत परमेश्वर की सेवा में लगा रहता था, इसलिए दूत को भी हम लोग कमजोर नहीं समझना। इसलिए परमेश्वर के वचन हम पढ़ चुके हैं, कई चीजों को प्रभु ने ऐसा बनाया है उसको हम देख नहीं पाते हैं, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि कई चीजों को हम देख सकते हैं, कई चीजों को देख नहीं सकते हैं। ये ईश्वर का काम है, इसलिए ईश्वर ने चीज को बनाया है। वो बात को यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो स्वर्गदूत का अष्टत्व, स्वर्गदूतों का अष्टत्व, मतलब एक दूत नहीं है, कई दूत हैं जो परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, उनका अष्टत्व को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तब पर आगे देखते हैं, मत्ती 18:10 कहता है, मैं यीशु के संरक्षक स्वर्गदूतों के विषय में कहा, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। यीशु का स्वर्गदूतों में विश्वास था, ऐसा ही विश्वास पौलुस का भी था। कुलिस्सियों की पत्री में जब हम इस बात को पढ़ते हैं, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत सेवा टहल करते रहते हैं, परमेश्वर इस बात को जानते भी है, पौलुस भी इस बात को जानता है। आज हम भी इस बात को सीख रहे हैं ताकि हम भी जाने कि स्वर्गदूत भी सेवा टहल करते रहते हैं। हाजरा के पास स्वर्गदूत गया, हन्ना के पास स्वर्गदूत गया, हम लोग अच्छे से जानते हैं कहानियों को, और उनके द्वारा देखते हैं प्रभु ने अचंभित कार्य किया दूतों के द्वारा। जब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, कुलिस्सियों की किताब 2:18 में लिखा है, कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वरदूत की पूजा करने तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। आत्महीनता, स्वर्गदूत, आत्महीनता मतलब हमें स्वर्गदूत की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्गदूत को हमें प्रभु का दूत मानना है, प्रभु ने उसको बनाया है, उसने उसको सृजा है, इसलिए हमें उसको ऐसे मानना है कि प्रभु का सेवक है। वो लोगों के पास नहीं आ सकता, लेकिन लोगों से वो बात करता है। जब पुराने नियम में हाजरा से, हन्ना से दूत ने बात किया था, इस प्रकार से वो बात करता है। जब दूसरा थिस्सलुनी और 1:7 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धकधकी हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। धकधकी आग में, वो आग की ज्वाला में जब प्रभु आएगा तो दूत भी उसके साथ होंगे, दूत भी उनके साथ आएंगे। इस बात को यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि जो दूतों का अष्टत्व है, पहली बात हम सीख रहे थे, जो दूतों का अष्टत्व है। दूसरी बात हम सीखेंगे, जो स्वर्गदूतों का स्वभाव, स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा होता है वो भी हम जानेंगे। स्वर्गदूत आत्मिक हैं, इब्रानियों की पत्र 1:14 हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों 1:14। क्या वे सब क्या परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? को गौरव, कितनी सुंदर बात है। क्या भी सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। तो स्वर्गदूत हमारी भी सेवा टहल करता है, हमारी भी मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा, उद्धार पाने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। स्वयं परमेश्वर अपने दूतों को हमारी मदद करने के लिए भेजता है पृथ्वी पर। जब पुराने नियम में हम देखते हैं, दूत आकर के लोगों की मदद किया, वो प्रभु हमारे लिए भी मदद करने के लिए भेजता है। इसलिए इब्रानियों के पत्री में संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। जब भजन 104:4 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जो पवनों को अपने दूत और धकधकी आग को अपने टहलुए बनाता है। अपने टहलुओं, जो पवनों की, पवन मतलब हवाओं को, हवा, कितनी तेज हवा, आंधी और तूफान आ रहा था, चेले नाव में आराम से जा रहे थे, प्रभु आराम से सो रहे थे, है, चेले घबरा गए, चेले चिल्लाने लगे, बड़बड़ाने लगे। तब वो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर वो वचन को सिखाता है, जो पवनों को अपने दूत और धकधकी आग को अपने टहलियों बनाता है। परमेश्वर ने उनको नाव में बचाया, पवन, हवा आई, तूफान आया,
नाव डूबने नहीं दिया, सुरक्षित प्रभु ने बचा लिया। और स्वर्गदूत आकर के क्या किया? सेवा टहल किया। धकधकी आग को अपने टहलियों को बनाता है, बचाता है। क्या लिखा है? आत्मा होने के नाते स्वर्गदूत प्राकृतिक मानवीय नियमों के बंधन में नहीं है। और यहाँ पर स्वर्गदूत बंद दरवाजे, बंद गृह में प्रविष्ट हो सकते हैं। मतलब स्वर्गदूत किसी के बंधन में नहीं है। हम चारों तरफ दीवार बना दें, ऊपर से छत कर दें, उसमें कोई घुस नहीं सकता, लेकिन स्वर्गदूत उसमें जा सकता है। प्रभु ने आज्ञा दिया है, प्रभु ने कहा कि वो प्रभु की सेवा के लिए है, इसलिए सूर्य को स्वतंत्रता और छूट दी है। जैसे प्रभु है ना, हर जगह विराजमान है, हर जगह उपस्थित है, हर जगह वो पहुंच जाता है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर दूतों को देखते हैं, वो हमारी मदद के लिए हर पल हर समय वो खड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारो भाई और बहनों, इसलिए दूतों को भी हम लोग छोटा ना समझे, दूतों को भी हम लोग नीचा ना समझे। दूत भी सेवा टहल में लगे रहते हैं, प्रभु की सेवा टहल करते हैं, हमारी भी वो मदद करते हैं, हमारी भी सेवा टहल करते हैं। इसलिए लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा होने के नाते स्वर्गदूत प्राकृतिक मानव नियमों के बंधन में नहीं है। स्वर्गदूत बंद दरवाजे, बंद गृह में प्रविष्ट हो सकते हैं। जब हम देखते हैं प्रेरितों की किताब 12:7 में पढ़ते हैं, बंद गृह के द्वार खुल सकते हैं। कैसे खुले? स्वर्गदूतों ने उसको खोला। जेल के दरवाजों को किसने खोला? स्वर्गदूत ने, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के कहे अनुसार। इसलिए हम लोग पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 12:7 हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12:7। तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। देखो, थैंक यू गौरव। यहाँ पर कितनी सुंदर बात को हम लोग देखते हैं। जब यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं, जब 12 प्रेरितों का 12:7 में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल पड़ी। मतलब स्वर्गदूत कहीं भी पहुंच सकता है। अभी हम वही तो कह रहे थे, दीवार है चारों तरफ है, छत भी ऊपर से है, कोई नहीं जा सकता, लेकिन स्वर्गदूत जा सकता है। बंद गृह में ही तो हुआ, दूतों ने जेल के दरवाजों को खोला, बंद गृह के दरवाजे को खोला और पतरस को हाथ लगा के उठाया। प्यारो, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। उसने हाथ लगा करके पतरस को उठाया। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उसकी कोठरी में ज्योति चमकी, उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। हाथ मार के, मतलब स्वर्गदूत के हाथ भी है, पैर भी है, वो एक इंसान के जैसे है, लेकिन बस हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रभु को दिखाई के, कोई प्रभु की सेवा में वो बना रहता है, सेवा टहल में वो बना रहता है, इसलिए वो बंद दरवाजे के अंदर भी जा सकता है। जब प्रेरितों के काम 19 भी पढ़ेंगे हम लोग, 5:19, प्रेरितों का 5:19। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। देखो, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंद गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। तो ये बात को देखते, मतलब स्वर्गदूत बात कर रहा है, प्रभु स्वर्गदूत बात भी कर रहा है, हाथ से पतरस को उठा भी रहा है। मतलब स्वर्गदूत भी काम करता है, प्रभु के अनुसार वो कार्य करता है, बस वो दिखाई नहीं देता है। हमारा प्रभु हमको दिखाई नहीं देता, प्रभु को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन प्रभु है, हम जानते हैं प्रभु है। इसलिए अग्नि की लौ में वे ऊपर चढ़ सकते हैं। अग्नि की लौ में मतलब आग जल रही है, आग बहुत तेज गति से जल रही है, उसकी लौ में वो चढ़ सकते हैं। मतलब सिद्धि तो नहीं है, लेकिन वो स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत है, आग की लौ में भी वो आराम से चढ़ सकते हैं, उसके लिए वो नशे नहीं है।
आग भी उसके लिए, आग की लौ भी एक नशेनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब न्यायों की किताब हम लोग पढ़ेंगे 13 अध्याय 19 में हम लोग पढ़ेंगे, न्यायों 13 का 19। तब मानो ने अन्नी बलि अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया। 20 वचन, बीस अर्थात वचन जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। देखो, थैंक यू वरुण। तो यहाँ पर हम लोग क्या सुन रहे थे, अग्नि की लौ में वो स्वर्गदूत ऊपर चढ़ सकते हैं। न्यायों की किताब में 13 का 19 बीच में हमने यही पढ़ा। तब मानो तब मानो ने अन्य बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया। वो अद्भुत काम क्या था? अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो उसकी पत्नी को देखते देखते वो चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। दूत का काम मतलब आग की लौ में वो चढ़ सकता है। मानो और उसकी पत्नी ने क्या देखा? साक्षात देखा। जब देखा तो वो घबरा गए और वो मुंह के बल गिर पड़े, मुंह के बल गिर पड़े। इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं तो परमेश्वर का कार्य दूतों के द्वारा भी किया जाता है। परमेश्वर की सेवा में वो लगे रहते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं, जब आगे यहाँ पर लिखा है, जब स्वर्गदूत बहुत तेजी के साथ दूर क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं, स्वर्ग से पृथ्वी तक जो अनेक प्रकार प्रकाश वर्ष दूर हो सकते हैं। हम लोग कई जगह ये बात को हम पढ़ सकते हैं। स्वर्गदूत पृथ्वी पर आ जा सकते हैं, स्वर्ग से पृथ्वी पर वो आ जा सकते हैं। वो कितना दिन में, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब पढ़े तो वो 21 दिन देर से आने के कारण वो लोग क्षमा मांगते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दानियल की किताब 10 का 12 और 13। दानियल 10 का 12 और 13। फिर उसने मुझसे कहा, ए दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैंने तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। देखो, यहाँ पर 21 दिन होने के बाद वो माफी मांगता है। कैसे? जब यहाँ पर 10 न्याय दानियल की किताब 10 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन में हम इस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, 12 और 13 वचन में, कि फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यहाँ पर देखते हैं वो दूत की बात, लेकिन वो क्षमा 21 दिन के बाद, क्योंकि वो लड़ाई करता रहा, दानियल को मदद के लिए वो आने के लिए तैयार रहा, दानियल की मदद किया। वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फारस के राजा के विषय में, राज्य के विषय में अच्छी से जानते हैं कि दानियल ने परमेश्वर की बात को माना। परमेश्वर ने उससे बात किया दूत के माध्यम से और उसको सहयोग भी किया, मदद किया। इसलिए जो स्वर्गदूत का स्वभाव है, स्वभाव क्या है? मदद करना, सहायता करना, अपने दुखी लोगों के पास जाना। लेकिन शैतान क्या करता है?
उल्टा करता है, बहकाता है। ये बात को हम पहले किया। वो और भी चिंता में डालता है, और भी दुविधा में डालता है, और भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई काम काज से लेकर के उनको बुरे विचार देता है। लेकिन स्वर्ग दूत हमेशा मदद करता है। जैसे हाजरा के पास गया, अन्ना के पास गया, दानियल के पास आया, मदद के लिए तत्पर वो तैयार रहा। वो परमेश्वर की सेवा टहल करने वाला है। इसलिए हमें दूतों को कभी कमजोर नहीं समझना। वो परमेश्वर के है, परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं स्वर्गदूत मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान भी है। स्वर्गदूत हम मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान है। कैसे बुद्धिमान है? हम लोग पढ़ सकते हैं, दूसरा शमूएल 14:20 में लिखा है, मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। मतलब दूत भी जानता है जो पृथ्वी पर हो रहा है। इसलिए स्वर्गदूत मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान है। मनुष्य नहीं समझ सकता, मनुष्य इस बात को नहीं जानता है, लेकिन दूत जानता है। दूत जानता है प्यारो। इसलिए दूतों को हमारे के लिए, हमारी मदद के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है, खड़ा रखा है। ये बात को हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़िए परमेश्वर के वचन में, दूसरा शमूएल 14:20 पढ़िए। दूसरा शमूएल 14:20। तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। देखो, दूत भी जानता है जो पृथ्वी पर हो रहा है। मेरे प्यारो, दूत का काम देखो। दूत जो परमेश्वर का दूत है वो पृथ्वी पर भी जा सकता है, स्वर्ग में भी जा सकता है, आता जाता रहता है, और वो हमारी मदद करता है। दूत, परमेश्वर अपने दूत को भेज करके हमारा सहयोग करता है। इसलिए मेरा प्रभु परमेश्वर के दूत के तुल्य बुद्धिमान, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है वो सबको जानता है। और स्वर्गदूत क्या है? शक्तिशाली भी होते हैं। स्वर्गदूत शक्तिशाली कैसे होते हैं? वो परमेश्वर ने उनको बनाया है, परमेश्वर ने उनको बनाया है। तब भजनकार कहता है, भजन 103:20 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। तुम बड़े वीर हो मतलब वो परमेश्वर के दूत हैं। परमेश्वर के बराबर नहीं समझना, परमेश्वर के विपरीत भी नहीं जाना, क्योंकि वो दूत परमेश्वर के बनाए हुए, परमेश्वर अपनी सेवा के लिए उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन सब शक्तिमान है, मनुष्य बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, इसलिए वो परमेश्वर की सेवा टहल करते रहते हैं। हम मनुष्यों के बारे में परमेश्वर सहयोग कराता है। इसलिए स्वर्गदूत का स्वभाव स्वभाव है मदद करना, सहयोग करना, सेवा टहल करना है, अपने दुखी लोगों के पास जाना, उनसे बात करना, उन्हें सांत्वना देना, शांति प्रदान करना, ये उसका काम, उसके स्वभाव में है। क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया और पृथ्वी पर भेजा है ताकि हमारी वो रक्षा कर सके। और जब हम लोग पढ़ते हैं भजन 103:20 पढ़ेंगे, भजन 103:20। हे हे यहोवा, यहोवा, हे यहोवा के दूत, तुम जो बड़े वीरों को और उसके वचनों के मानने से उसको पुकार करते हो, उसको धन्यवाद कहो। धन्य कहो। देखो, हे यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो, धन्य कहो। इसलिए बड़े वीर दूत क्या है? बड़े वीर हैं, बड़े वीर हैं। जब आगे पढ़ते हैं तो एक स्वर्गदूत ने एक ही रात्रि में 1,85,000 अश्शूरी सैनिकों को मार डाला था। कितने लोगों को? 1,85,000 अश्शूरी जो सेना थी, जो सेना के लोगों को मार डाला। स्वर्गदूत ने 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। दूसरा राजा 19:35 हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा 19:35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो राजा का जो ईर्ष्या से सलाह देना है, उस समय की घटना है।
जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर था और शेबना मंत्री को और याजकों के प्रधानों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र एसाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और भरकसना को निंदा का दिन है। बच्चों को जन्म के समय तो हुआ पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। ये बात को जब हम यहाँ पर देखते हैं तब देखते हैं अश्शूरों की धमकी के विषय में। जब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्बा नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। और आगे जब पढ़ते हैं, जब उसने क्रूस के राजा तरक्का के विषय में यह सुना वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के बस में ना पड़ेगा। यरूशलेम अश्शूर के राजा के गुलामी में नहीं जाएगा। उस समय दूत को भेजा। जब आगे पढ़ते हैं 19 वचन 35 वचन में इस प्रकार से जब पढ़ते पढ़ते आते हैं तो यहाँ पर लिखा, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूर की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं, लाशें ही लाशें पड़ी हैं, मुर्दा ही मुर्दा पड़े हैं। दूत के द्वारा प्रभु ने इतना बड़ा काम किया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर सहयोग करता है, परमेश्वर मदद करता है। और जब दूसरा शमूएल और 24 का 15-16 में पढ़ते हैं, मैं एक स्वर्गदूत ने दाऊद के पाप के बाद ही 70,000 इस्राएलियों को भी मार डाला था। 70,000 इस्राएलियों को। दूसरा राजा 24 का 15-16 हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल अंकल जी दूसरा शमूएल कितने का कितना? 24 का 15-16। तब यो तब यहोवा इस्राएल में सबेरे से ले ठहराए हुए समय तक मारी फैलाए रहे और दान से लेकर बिस्बिस तक रहने वाली प्रजा में से 17,000 पुरुष मारे गए। परंतु जब दूतों ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूतों से कहा, बस कर, अब अपने हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। अंकल जी 17 भी पढ़ना। हाँ बस ठीक। नहीं 17 नहीं पढ़ा, 15-16। यहाँ पर इस बात को देखते हैं जब हम लोग एक स्वर्गदूत के दाऊद के पाप के बाद ही प्रभु ने एक दूत को भेजकर ऐसा किया। अभी हम पढ़ रहे थे, अभी नन्ही पढ़ रही थी, यहाँ पर इस पर लिखा है, परंतु जब दूत ने 70,000 पुरुष मार गए, 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ। प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था। ये बात को यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर अपने दूत के द्वारा एक काम को करता है। इसलिए जो दूत का स्वभाव है, दूत हमेशा अपने प्रभु की सेवा टहल में लगा रहता है, प्रभु की सेवा में वो लगा रहता है।
दूत का काम ही ये है, सेवा टहल करना। इसलिए उसके स्वभाव के बारे में अभी हम सीख रहे हैं। पहला हमने सीखा था जो स्वर्गदूत का तत्व है, दूसरा जो उसका स्वभाव में और भी देखेंगे कि प्रभु के दूत ने बड़े बड़े काम किए थे। एक स्वर्गदूत ने रोमी शक्ति को चकनाचूर कर दिया और मोहर को तोड़ दिया और कब्र के मुंह पर धरा पत्थर लुढ़का दिया। स्वर्गदूत का काम है, स्वर्गदूत का स्वभाव यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जब मत्ती की किताब 28 का 2 से 4 पढ़ेंगे, मत्ती 28 का 2 और 4। और देखो, एक बड़ा भूईडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर अपने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का देख, सा उसका पढ़ो रूप पढ़ो। बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। देख, यहाँ दूत के काम को देखते हैं हम लोग। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में अध्ययन करते हैं और कहते हैं यीशु मसीह जी उठे, पुनरुत्थान, यीशु का पुनरुत्थान, तो दूत ने ही पत्थर को हटाया था। दूत ने, प्रभु के दूत ने ही वो पत्थर था, कब्र पर जो पत्थर था उसने हटाया था। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे अभी, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरे हुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रभु का दूत ने स्त्रियों से बात किया। उसका स्वभाव मतलब वो बात कर सकता है, वो बोल सकते हैं। वो दूत जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर सकते हैं, आग की लौ में वो चढ़ सकते हैं, वो दूत हमेशा सेवा टहल में बने रहते हैं। इसलिए उनका जो स्वभाव है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और हम यहाँ पर और देखते हैं, एक दिन एक स्वर्गदूत शैतान को बांधकर 1000 वर्ष के लिए बंदी बना लेगा। इस बात को भी हम लोग जानते हैं। प्रकाश बाग में जब पढ़ रहे हैं हम, अंकल जी के द्वारा, सर के द्वारा हम सुंदर वचनों को सीख रहे हैं। वो अध्ययन परमेश्वर का वचन में सिखाता है, वो सिखाता है। प्रकाश 20 का 1-2 में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश 20 अध्याय 1 और 2 वचन में। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। देखो यहाँ पर अब क्या पढ़ते हैं, एक दिन एक एक स्वर्गदूत शैतान को बांध कर 1000 वर्ष के लिए बंदी बना लेगा। है वो बात यहाँ पढ़ते हैं। फिर मैंने एक दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी अंजीर थी, वो जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसने अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी। वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए, मतलब दूत कितना बड़ा काम कर सकता है। दूत का काम, दूत के स्वभाव से हम यहाँ पर देख रहे हैं। 1000 साल के लिए वो शैतान को बांधेगा, 1000 साल के लिए। और भी हम आगे देखते हैं, स्वर्गदूत के अनेक पद और क्रम हैं। स्वर्गदूत के अनेक पद भी है और क्रम भी है। मीकाल को देखते हैं, मीकाल एक स्वर्गदूत है। मीकाल को जो प्रधान स्वर्गदूत कहा जाता है, यहूदा की किताब में जब पढ़ते हैं, बाइबल जिसके बाइबल में जब बाइबल प्रधान स्वर्गदूतों, प्रभुताओं, अधिकारियों, प्रधानताओं और सिंहासनों के विषय में बताती है। ये बात को यहाँ पर देखते हैं, उनके स्वर्गदूतों के अनेक पद और क्रम होते हैं। कुलिस्सियों की पत्री हम लोग निकालेंगे। कुलिस्सियों की पत्री 1 का 16 पढ़ेंगे। कुलिस्सियों 1 का 16।
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। देखो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती हैं। इसलिए यहाँ पर देखते हैं जो स्वर्गदूत है ना, जो स्वर्गदूत के बारे में जब पढ़ते हैं उनके अनेक पद और क्रम है, वो बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। दानियल की किताब भी पढ़ेंगे, दानियल 10 का 12 पढ़ेंगे, 10 का 12 से 21। दानियल 10। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन में जब तूने सामने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों को क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और छुपका रहा गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए और मैं मुंह खोल कर बोलने लगा, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझसे कुछ भी बल नहीं रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कह सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रखा रहा और ना कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर मेरा हिया बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हिया बांधा रहे। जब उसने ये कहा, तब मैंने हिया बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हिया बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, और जो कुछ सच्ची बातें से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। थैंक यू अनुज। कितनी सुंदर बात को यहाँ पर देखते हैं, स्वर्गदूत के काम को देखते हैं। दानियल के पास जा करके उससे कहता है मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। प्रार्थना जब प्रभु से हम करते हैं, प्रभु स्वर्गदूत को तुरंत हमारे पास मदद के लिए भेज देते। दानियल के पास आया, उससे कहा मत डर, क्योंकि मैं पहले दिन से तेरे पास हूं। पहले दिन से ही मतलब इंतजार करने का कोई वो नहीं है। प्रभु तत्काल काम करने वाला परमेश्वर है, तत्काल प्रभु से मांगते हैं, प्रभु वैसे ही करता है। इसलिए वो यहाँ पर इस बात को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, प्रभु स्वर्गदूत के अनेक पद और क्रम होते हैं और वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। दानियल की किताब जब 12 से 21 पूरा हम लोग वचन पढ़ रहे थे, कितनी सुंदर बातों को यहाँ पर लिखा है और कहा, वो परमेश्वर 21 वचन में क्या लिखा है, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। ये बात को तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हिवा बनाया है। मतलब स्वर्गदूत पतरस को छुआ, पतरस से कहा उठ, और वो बंद गृह से उठा। पतरस स्वर्गदूत ने दरवाजों को खोला, बंद गृह के दरवाजे को खोला और उससे कहा उठ, छुआ उसको। वही बात हमें दानियल के जीवन से भी पढ़ते हैं, छुआ मतलब दूत का स्वभाव है। यहाँ पर देखते हैं वो दूत, स्वर्गदूत हमेशा मदद के लिए
तैयार रहते हैं। और जब हम लोग पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकि 4:16 पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकि 4:16। इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकि और 4:16 में इस प्रकार से लिखा है, जब हम पढ़ रहे थे कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे सब पहले पहले से जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो परमेश्वर कार्य कर रहा है, वो परमेश्वर दूतों के द्वारा कार्य कर रहा है, इसलिए वो पहले से हमारे लिए ठहराया भी है। पहले से भी, बार बार इस बात को हम पढ़ रहे हैं, पहले से। पहला पत्र 3:22 भी कहता है, हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्र 3:22। और वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकार ये और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। देखो स्वर्गदूत के काम को यहाँ पर हम कैसा देखते हैं। पहला पत्र 3:22 कहता है, हम लोग पढ़ते हैं, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। वो दूत कितना उसका महत्व यहाँ पर देख रहे हैं, उसका स्वभाव से, स्वर्गदूतों का स्वभाव इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। स्वर्गदूत अमर है, स्वर्गदूत अमर है। परमेश्वर का वचन कहता है लूका की किताब 20 का आप 35 पढ़ेंगे, लूका 20 का 35 और 36। पर जो लूका लोग 20 इस का बीस जब का 35-36। पर जो लोग इस युग ठहरेंगे कि उस युग को और मेरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करे, उनमें ब्याह शादी ना होगी, फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। देखो स्वरदूते के कार्यों को देखते हैं पुनरुत्थान और विवाह के विषय की घटना को यहाँ पर बताया गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग यहाँ पर 35 और 36 में पढ़ रहे थे, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने और प्राप्त करे, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, फिर वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से पहले की भी संतान होंगे। मतलब जो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, स्वर्गदूत जैसे होंगे। मरने जो प्रभु में हैं, जो सो गए हैं, उनका पर कोई विवाह नहीं होगा। इसलिए यदि सोचे कि हमारे लिए स्वर्ग में भी शादी होगी, पत्नी होगी, भाई बहन, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब और आगे देखते हैं, वो अमर है, वो अमर हैं, लेकिन वे भौतिक शरीर से रहित हैं, वे सड़ाहट और मृत्यु से रहित हैं। यीशु स्वर्गदूत बन जाता तो वह मर नहीं सकता था। स्वर्गदूत यौन यौन से रहित है, उनमें विवाह शादी नहीं होती है, नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर परमेश्वर है और दूत दूत है, इसलिए बात को भी जानना है। इसलिए मती कहता है, जब मती 22 का 30 हम लोग पढ़ेंगे, मती 22 का 30। क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। यहाँ पर हम लोग 22 का 30 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे, दूतों के समान होंगे। ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते, उनका स्वभाव, दूत के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर पाए, अच्छे से जान पाए। इसलिए दूत भी मदद के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा वो कार्य करते हैं। हम पहले पढ़ रहे थे, परमेश्वर के द्वारा वो
चुने जाते हैं। लूका कहता है, लूका 20 का हम 35 पढ़ेंगे, लूका 20 का 35। पर जो पर लोग जो इस योग्य ठहरेंगे कि उस योग की ओर उस योग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें विवाह शादी ना होगी। देखो, मती में पढ़ रहे थे हम लोग, मती 22 का 30 में पढ़ रहे थे, लूका 20 का 35-36 भी वही बात को यहाँ पर कहता है। लूका भी वही कहता है जो आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, पर जो लोग इस योग ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने के लिए परमेश्वर के भी संतान होंगे। जी उठने के बाद ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तो मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, लूका की किताब में ये बात को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं। और आज हमने दो ही बातों को देखा है, दो ही बातों को, अभी हमारा समय भी हो गया है। पहली बात हमने देखता स्वर्गदूत, स्वर्गदूत और शैतान के विषय में जब अध्ययन करते हैं तो शैतान विपक्ष का काम करता है, स्वर्गदूत हमेशा हमारी मदद करता है। अपने परमेश्वर के कार्य को यहाँ पर हम लोग पृथ्वी पर आकर देखते हैं। दानियल के पास गया, हाजरा के पास गया, हन्ना के पास गया, दानियल के पास गया, पतरस के पास गया, किस प्रकार से वो कार्य करता है। दूत, स्वर्गदूत जो परमेश्वर का है। इसलिए हमने सीखा स्वर्गदूतों का अस्तित्व क्या है, और अस्तित्व में हमने देखा जो पहले से उत्पत्ति किताब 16 का 7 में पाया जाता है, जहां की प्रभु के स्वर्गदूत ने हाजरा को दर्शन दिया। मतलब उस दूत का काम, उसके अस्तित्व को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दर्शन, उसके स्वभाव में देखते हैं, वो मदद करता है, मदद के लिए वो खड़ा रहता है, तत्पर हमेशा वो मदद करता है। इसलिए प्यारो मेरे भाई और बहनों और बच्चों, ये बात को जानना है, निराश नहीं होना है। दानियल से दूत ने आकर ही तो कहा मत डर, मत डर, तो दूत आकर के ही बोला था, क्योंकि वो परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर का भेजा गया है, मदद के लिए वो तैयार रहता है। इसलिए हम अपने आप को विश्वास योग्यता में बढ़ाना है, और परमेश्वर हमारे लिए मदद करने के लिए तैयार है, तत्पर वो मदद करता है। और इस प्रकार से आज हम दो बातों को सीखे, आने वाले दिनों में यदि प्रभु ने यदि समय दिया तो और भी दूत के बारे में और भी गहराई से कई बातों को हम लोग सीखेंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद गौरव।